क्लास में हम बात करेंगे रस परिचय के बारे में। जैसा कि रस की पिछली क्लासेज में दोस्तों हमने रस की उत्पत्ति, रस के उद्भव, रस की परिभाषा, रस के जनक तथा रस के अवयव व अंग इनके बारे में विस्तार से जान लिया है। रस के अवयव और अंग कितने होते थे? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जिनमें हमने स्थायी भावों की संख्या दोस्तों कितनी बतलाई थी? 11 बतलाई थी। आज उन 11 स्थायी भावों से जो 11 रसों का निर्माण होता है, उन 11 रसों के परिचय के बारे में आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में जानेंगे। तो फ्रेंड, श्रृंगार रस सबसे पहला रस था। उनमें हमने बताया था सबसे जो पहला स्थायी भाव था वो था रति या प्रेम, जिसका जो रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। तो आज के इस रस परिचय में हम उन 11 रसों के बारे में चर्चा करेंगे, उन 11 स्थायी भावों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे 11 रसों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये भी मैंने साथ साथ उनके बताया था कि भरत मुनि ने रस संप्रदाय के क्या किया था? प्रवर्तक थे, रस संप्रदाय का उद्भव किया था। भरत मुनि को रस संप्रदाय के जनक माना जाता है। तथा साथ साथ ये भी बताया था कि भरत मुनि ने केवल 8 स्थायी भाव माने थे। कितने माने थे? 8 स्थायी भाव माने थे, जिनसे 8 रसों की उत्पत्ति होती थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 9वां स्थायी भाव था हमारा शांत रस था। जो 9वां रस था शांत रस था, उसके जो जनक थे उद्भट थे। और हमारा जो 10वां रस था वो था वात्सल्य रस, जिसके जनक थे आचार्य विश्वनाथ। और जो 11वां रस था हमारा भक्ति रस, जिसके जनक थे आपके रूप गोस्वामी। इस प्रकार टोटल हमारे कितने रस हो गए? 11 रस हो गए। उन 11 रसों में जो हमारा पहला रस है वो है श्रृंगार रस। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्रृंगार रस से। रसों के परिचय को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस परिचय, यानी 11 रसों के परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये रस क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स लेंगे, उन एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे। देखिए, हमारा जो सबसे पहला रस है वो है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। 11 रस होते हैं टोटल। वर्तमान में भरत मुनि ने 8 रस माने थे। उसके बाद में हमारे जो हिंदी में पूर्ण रूप से मूलतः 9 रस थे। उसके बाद में 2 रसों को बाद में और जोड़ा गया, मूलतः विद्वानों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा। देखिए, श्रृंगार रस, हमारा जो पहला रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका, यानी नायक नायिका यानी हीरो एंड हीरोइन। हीरो एंड हीरोइन, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? हम हीरो हीरोइन बोलते हैं। के सौंदर्य तथा, यानी एक तो हो गई बात सौंदर्य, और एक है हमारा प्रेम संबंधी वर्णन। सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था का क्या किया जाता है? परिपक्व अवस्था का वर्णन किया जाता है। किसमें? श्रृंगार रस में। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था का वर्णन श्रृंगार रस में किया जाता है, उसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब समझना ये है कि नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंध की परिपक्व अवस्था क्या होती है। मैं आपको ये चीज़ अच्छे से बताऊंगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है आपको। दूसरी बात देखें, श्रृंगार रस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है कि श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? रसों का राजा, एक पॉइंट। दूसरा रसराज भी कहते हैं और तीसरा आदि रस भी कहते हैं। एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि किस रस को आदि रस कहा जाता है? श्रृंगार रस को। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस को। किस रस को रसों का राजा भी कहते हैं? श्रृंगार रस को। ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस रस को रसराज कहते हैं, या किस रस को आदि रस कहते हैं, या किस रस को रसों का राजा कहते हैं। तो तीनों पॉइंट्स का आंसर है श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? रसराज, आदि रस एवं रसों का राजा कहते हैं। दूसरी बात यह है कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति या प्रेम है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव वो क्या है? रति या प्रेम। डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकता है कि रति किस रस का स्थायी भाव है? तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार पूछा भी जाता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार रस, और जो दूसरा भेद है हमारा वो है वियोग श्रृंगार रस। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि पहला जो भेद है उसको कहते हैं हम संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का एक और नाम मिलता है संभोग रस। क्या मिलता है? संभोग रस। और वियोग श्रृंगार रस का एक और नाम मिलता है विप्रलंब रस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो पूछ लिया गया है कि किस रस को विप्रलंब रस भी कहते हैं। तो वियोग श्रृंगार रस को हम विप्रलंब रस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं, हम गौर करते हैं पॉइंट की बात पे कि संयोग श्रृंगार, जो श्रृंगार रस की परिभाषा उसको जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि नायक नायिका के सौंदर्य, यानी ऐसे श्लोक, ऐसी पंक्तियाँ जिनमें नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा हो या प्रेम संबंधी अवस्था का वर्णन किया जा रहा हो। आपने फिल्म देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, जैसे लव स्टोरीज मूवीज़ हों,
उनमें क्या होता है कि सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं। या हम प्राचीन काव्य शास्त्र को ले लें तो काव्य शास्त्र में जैसे वर्णन करते हैं नायक नायिका का सौंदर्य का वर्णन कैसे करते हैं कि उसकी आंखें हिरणी जैसी थी, किस जैसी थी, मृग नैनी थी। तो ये क्या उसकी सौंदर्यता का वर्णन हो रहा। उसके बाल, उसकी जुल्फ़ें कैसी थी, घने बादलों जैसी नज़र आ रही थी, ठीक है। उसके होठ कैसे थे, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। तो ये क्या हो रही है यहाँ पे, हीरोइन यानी नायिका की सुंदरता का क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। ऐसी पंक्तियों में इस प्रकार नायिका की या नायक की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा हो जिन पंक्तियों में, उन सभी पंक्तियों में क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। दूसरी, नायक और नायिका के प्रेम की बातें की जा रही हों, चाहे जुदाई की बातें हों पर होनी चाहिए प्रेम की, यानी नायक नायिका एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्यार भरे गीतें कर रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, उन सभी बातों में, उन सभी पंक्तियों में क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। या नायक नायिका का क्या हो रहा है, जुदाई हो रही है, वियोग हो रहा है, अलग हो रहे हों दोनों, तो दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे हों, तो भी हमारा कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट से, परिपक्व अवस्था क्या होती है। परिपक्व अवस्था को मैंने बता देता हूँ कि नायक नायिका का जब प्रेम हो जाता है, प्रेम होने के बाद में, यानी प्रेम कंप्लीट हो गया, दोनों को एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद में जो भी स्टेज होती है वो आप सभी जानते होंगे कि जब नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो परिपक्व अवस्था हो जाती है। उस अवस्था में फिर क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं शादी होती है। शादी नहीं होती है तो विलन भी आ जाता है, खलनायक भी आ जाता है, वो शादी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में दोनों मिल जाते हैं या फिर दोनों मर भी जाते हैं। बहुत से सीन ऐसे क्रिएट होते हैं कि यहाँ पे नायक नायिका का मिलन नहीं हो पाता है, तो लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उन सभी अवस्थाओं का वर्णन हम श्रृंगार रस में करते हैं। यानी हमारे जितना भी काव्य लिखते थे, उन काव्यों में हम रसों का प्रयोग इसलिए करते थे कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए रोचकता हो, इंटरेस्ट आए, यानी रुचि आए, उसके लिए रुचि होगी तभी तो वो उसको पढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम क्यों पढ़ेंगे। या मान चलो कोई मूवी हो, फ्लॉप मूवी बोल देते कि यार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको नहीं देखेगा, लेकिन जिसमें क्या हो, एक्शन भी हो, लव भी हो, फाइट भी हो, हर चीज़ हो, तो वो मूवी क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, रुचिकर होती है, क्योंकि उनमें सभी रसों का प्रयोग किया गया है, कॉमेडी का भी प्रयोग किया गया है। तो यानी हर चीज़ यहाँ पे क्या होती है, रसों से जुड़ी हुई होती है। जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, कवि क्या करते हैं, श्रोताओं को हंसाते हैं, रुलाते हैं, क्रोधित करते हैं, हर काम करते हैं, तो ये रसों के माध्यम से ही तो होता है। तो एक एक पॉइंट इसलिए रसों को इम्पोर्टेंट काव्य शास्त्र में रखा गया है। काव्य शास्त्र इसलिए बोलते हैं कि काव्य यानी कवि इसी से बना है, काव्य से। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो कि श्रृंगार रस को हम रसों का राजा, रसराज या आदि रस भी कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब दो भेद क्यों किए गए हैं, देखिए प्रेम जब करते हैं तो प्रेम में दो स्टेज आती है हमारी, प्यार करते समय दो स्टेज आती है। एक तो हम शुरुआत में मिलते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है कि प्यार में एक स्टेज ऐसी भी आती है कि हम दोनों जो नायक नायिका तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में जो उनकी अवस्था होती है, उस अवस्था का वर्णन किस में करते हैं, वियोग श्रृंगार रस में करते हैं। विरह की अवस्था, जुदाई की अवस्था, वियोग की अवस्था, उन सभी अवस्थाओं की जो चलचित्र होंगे, उन सभी अवस्थाओं की जो पंक्तियाँ होंगी वो वियोग श्रृंगार रस में आएंगी। और जहाँ पे वो मिल रहे हों, एक दूसरे से डेली मिल रहे हों, प्यार के गीत गुनगुना रहे हों, उन सभी स्टेज में क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। अब बात करते हैं हम संयोग श्रृंगार रस की। अब इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, संयोग श्रृंगार रस में क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा की क्या है। फिर बात करेंगे हम वियोग श्रृंगार रस की यानी विप्रलम्ब रस की। एक एक करके इन दोनों रसों को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट दूसरे रस की तरफ चलेंगे। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। अब बात करते हैं हम संयोग श्रृंगार रस की। तो अगली जो हेडिंग है हमारी वो है संयोग श्रृंगार रस। अब है संयोग श्रृंगार रस। देखिए संयोग श्रृंगार की रस की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि इसमें क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस में मैंने अभी बताया था कि संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक नायिका के मिलन की अवस्था होती है, यानी जिसमें नायक नायिका मिल रहे हों वो संयोग श्रृंगार रस होता है। मैंने ये भी बताया था साथ साथ में, अगर जब नायक नायिका अलग हो जाते हैं तो वो स्टेज कौन सी हो जाती है, वियोग की यानी जुदाई की हो जाती है, उसको हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। यानी जिन पंक्तियों में नायक नायिका के मिलने की बात हो रही हो, नायक नायिका के प्यार भरी बातों की बात हो रही हो, उन सभी पंक्तियों में क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। लेकिन जिन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह प्रदर्शित हो रहा हो, ये ज्ञान हो रहा हो कि इन पंक्तियों में नायक नायिका के अलग होने की बात है, या नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो गए हैं, नायक नायिका एक दूसरे को याद कर रहे हैं, उन सभी पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस होगा। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस को मैंने बताया था संभोग श्रृंगार रस भी कहते हैं। संभोग श्रृंगार रस का मतलब ये होता है कि इन रस में नायक नायिका एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, नायक नायिका के संयोग मिलन का वर्णन होता है। क्या होता है, संयोग मिलन का।
संयोग मिलन का वर्णन होता है, ये हो गया। तो मैंने देखा होगा आपने कि मान चलो सपोज दैट मैंने कई बार बताया एग्जाम्पल के माध्यम से कि फिल्मों में क्या होता है, देखा होगा आपने नायक नायिका कैसे मिलते हैं फिल्मों के, यहाँ इतिहास की घटनाओं को ले लें हम, कहीं पे भी ले लें, इतिहास में भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनमें नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को देखते ही प्रेम हो जाता है। तो फिल्मों में क्या होता है, ज़्यादातर के नायक होता है नायक और एक होती है नायिका। इन दोनों का मिलन कैसे होता है, यहाँ तो नायिका को गुंडे उठा के ले गए या गुंडे परेशान कर रहे हैं, उधर से नायक आ रहा है, नायक ने सभी गुंडों को मार दिया पीट दिया, तो नायिका उससे इम्प्रेस हो गई। या फिर नायक अच्छा कार्य कर रहा हो या नायिका अच्छा कार्य कर रही हो, तो नायिका जब अच्छा कार्य कर रही है, बहुत ही गुड वर्क कर रही है, तो नायक ने उसको देखा ऐसा करते हुए, तो नायक उससे इम्प्रेस हो गया, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तो क्या होता है, जब फिर उसके बाद में एक दूसरे को देख लेते हैं, फिर एक दूसरे की मिलने की इच्छा होती है। मान के चलो सपोज दैट नायिका मॉल में है, नायक भी मॉल में है, तो एक दूसरे को देखा, आवाज़ दी, चाय के लिए बोला, कॉफ़ी के लिए बोला, तो शुरुआत में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद में फिर धीरे धीरे प्यार भी हो गया, और प्यार होने के बाद में दोनों मिलने लगे एक दूसरे से। फिर लास्ट स्टेज कैसी पहुंच गई, शादी तक की बात पहुंच गई कि हम दोनों को क्या कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, परिपक्व अवस्था बोलते हैं, जहाँ पे प्यार हो जाता है कंप्लीटली, बात शादी तक पहुँच जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, खलनायक की एंट्री हो जाती है। देखा होगा आपने, जब खलनायक की एंट्री हो जाती है तो नायक नायिका के लिए विघ्न पैदा हो जाते हैं, कष्ट पैदा हो जाते हैं। हो सकता है खलनायक में क्या होता है, ज़्यादातर नायिका का भाई मिल जाए, पिता मिल जाए, या बीच का नायिका से दूसरा प्यार करने वाला ही विलन मिल जाए। अब ये क्या करता है, विघ्न पैदा करता है और एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि नायक नायिका को अलग करवा देता है। फिर उसके बाद में दोनों एक दूसरे के प्यार में जो तड़पते हैं, प्यार की जो तड़प होती है, जुदाई की जो तड़प होती है, उस तड़प में जो एक दूसरे के लिए गाने गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, जिनको हम सैड सॉन्ग बोलते हैं, उन सभी सैड सॉन्ग को किस में रखते हैं, वियोग श्रृंगार रस में। जो जुदाई की पंक्तियाँ होती हैं, जो जुदाई के रस होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, वियोग श्रृंगार रस में रखते हैं। तो बात समझ गए होंगे कि जहाँ पे नायक नायिका मिल रहे हों, प्यार कर रहे हों, वो सभी पंक्तियाँ हमारी किसकी हैं, श्रृंगार रस की, कौन से, संयोग की। और जहाँ पे नायक नायिका अलग हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, वो वियोग श्रृंगार रस की। देखो कुछ पंक्तियाँ हैं हमारे काव्य शास्त्र की। एग्जाम में क्या होता है कि बस डायरेक्टली ऐसे दो पंक्तियां दे देगा आपको और कहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। अब वो पंक्ति पढ़नी है आपको, उस पंक्ति का भावार्थ देखना है कि भावार्थ क्या कह रहा है। उस भावार्थ के आधार पर आपको पहचानना है कि यहाँ पे प्यार भरी बातें हो रही हैं या फिर वियोग भरी बातें हो रही हैं। तो उन पंक्तियों को पहचानने के बाद में आपको फिर उसमें रस भरना है। डायरेक्टली एग्जामिनर क्या करता है, अगर संयोग श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार रस के भेद नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली श्रृंगार रस पूछता है, तो दोनों ही रस होते हैं, जो संयोग वियोग दोनों श्रृंगार रस के ही पार्ट होते हैं, तो श्रृंगार रस कर सकते हैं हम उसमें। देखिए पहली जो पंक्तियाँ हैं कैसे इनका भावार्थ निकालते, भावार्थ निकालना भी सीख लें आप। देखिए सबसे पहला कह रहा है हमारा, कहत नटत रीजत खीजत, यानी पहली पंक्ति में 4 शब्द दे रखे हमारे पहले चरण में। कहत, यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे नायक कह रहा है, नायक मतलब हीरो, किससे कह रहा है, नायिका से। क्या कह रहा है, कहत नटत रीजत खीजत, यानी नायक है अपनी किसी बात को कह रहा है, किससे, नायिका से। हो सकता है प्यार करने की कह रहा हो, चलो प्यार करते हैं, कहीं पे चल गए। लेकिन नायिका क्या कर रही है, नटत, यानी नायिका ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं। रीजत, अब ये क्या कर रहा है, दोबारा से उसको फिर मनाने की कोशिश कर रहा है, छेड़ रहा है कि चलो चलो नहीं। तो यहाँ पे नायक क्या कह रहा है, नायिका से अपनी बात कह रहा है, इधर नायिका ने मना कर दिया, फिर भी वो उसको मना रहा है, रिझा रहा है, खुश करने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, खीजत। और फिर भी नायिका क्या कर रही है, इस बात से और चिढ़ रही है, हीरोइन और चिढ़ रही है, नायिका और चिढ़ रही है। फिर मिलत खिलत लजियात, और अंत में नायिका क्या है, मान गई है। अब जैसे ही मान गई है, मिलत मतलब मान गई है, खिलत लजियात, अब वो नायक का चेहरा क्या हो गया, खिल गया, खुशी के मारे प्रसन्न हो गया है नायक। और लज्जियात, और जो नायिका है वो क्या कर रही है, लज्जा यानी शर्म के मारे उसके चेहरा लाल पड़ गया, अच्छा शर्म आ रही है उसको। अब भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में यानी भवन का मतलब घर, घर में सभी लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, नैनन सो ही बात, नैनों से ही बात कर रहे हैं। देखा होगा आपने, नायक नायिका होते हैं, घर में सभी लोग होते हैं, तो आंखों ही आंखों में इशारे इशारों में बात करते हैं, यूँ करके करते नहीं करते। वो सारी बातें किस में आती हैं, हमारी इसमें आती। तो बात समझ होंगी, यहाँ पे नायक नायिका से किसी बात की कह रहा है, नायिका ने पहले मना कर दिया, फिर नायक ने उसको मनाने की कोशिश की, फिर भी नायिका चिढ़ रही है, और अंत में नायिका मान गई है, और जिससे नायक खुश हो गया। खुश होने के बाद में नायिका लज्जा के मारे यानी शर्म के मारे शर्मा रही है, और भरे भवन में करत हैं नैनन सोई बात। अब एक दूसरे से, भरे घर में सभी लोगों के बीच में अब एक दूसरों से आंखों ही आंखों में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
तो ऐसा स्टेज कब होता है सभी जानते होंगे, सभी इस अवस्था में हैं, किशोरावस्था में। नैनों से बात कब की जाती है, गाना भी है नैनों की बात नैना ही जाने। तो बात समझ गए होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे नायक नायिका मिल रहे हैं, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो यहाँ पे नायक नायिका साथ में है, तो संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा है, संयोग श्रृंगार रस है। अब दूसरा हमारा ये जो पंक्तियाँ हैं दोनों, ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो बत्र कहत नटत रीजत खीजत, ये जो दोनों की ये पंक्तियां हैं ये बिहारी दास की हैं। किसकी हैं बेटा, बिहारी दास की हैं बच्चों। ये बिहारी दास ने ये पंक्तियां लिखी हैं दोनों, यानी ये जो पंक्तियां हैं, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन सो ही वात। अब देखिए अगला दूसरा हमारा उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सहोकर बहोनी हंसे देन कहीं नट जाए, देन कहीं नट जाए। अरे यार यहाँ जाए ये केवल, देन कहीं नट जाए। अब देखिए बतरस ये भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आपको सभी पता है गोपिकाएँ थीं, गोपिकाओं के साथ में उन्होंने अपने रासलीला की थी, रस किए थे, ऐसे मानते हैं हम। तो देखिए गोपिकाओं ने क्या किया है भगवान श्री कृष्ण के साथ, कि उनको बातों के रस में ले लिया है, बातों में बेला फुसला लिया है, बातों के रस में, यानी बातों के रस में लालच, यानी बातों के रस के लालच में लाल की यानी भगवान श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, और उन्होंने क्या कर लिया, मुरली को छुपा लिया। लुकाए का मतलब छुपाना, यानी गोपिकाओं ने बातों के रस में दे देकर भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको क्या कर लिया है, छुपा लिया है। भगवान श्री कृष्ण उनसे उस मुरली को मांग रहे हैं। तो सहोकर भौनी हंसें, और जो गोपिकाएँ उनकी सौगंध खा रही हैं कि नहीं हमने नहीं ली, आपकी कसम हमने ली ही नहीं है, और एक दूसरे को भौं से इशारे कर रही हैं इस प्रकार, और हंस रही हैं। और देन कहीं नट जाए, और देने के लिए क्या कर रही हैं, मना कर रही हैं। तो यहाँ पे भी क्या एक रस हो रहा है, यहाँ पे प्यार भरी बातें हो रही हैं, एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं, खींचातानी चल रही है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। राम को रूप निहारती जानकी, ये जो दो पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास की हैं, रामचरितमानस से ली गई हैं, तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं ये दोनों, कि राम को रूप निहारती जानकी। जानकी माता जानती होंगे सीता माता को, कि शादी के टाइम की बात है, राम भगवान और सीता माता की शादी चल रही है, फेरों का टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है, फेरों का टाइम। अब फेरों के टाइम में माता सीता के पास में भगवान श्री राम बैठे हैं, और माता सीता ने जो कंगन पहने हुए हैं अपने हाथ में, उन कंगनों में क्या है, शीशे जड़े हुए हैं, और उन कंगनों के शीशे में क्या होता है, भगवान राम की परछाई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा हमारी हिंदू संस्कृति में ये होता है कि भले ही शादी तय हो गई हो, लेकिन परिवार वालों के सामने, हम चाहे पति पत्नी ही होने जा रहे हों, लेकिन उनके सामने हम ऐसी कोई भी प्रक्रिया अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते हैं जिससे सामने वाले हमारे परिवार वालों के सामने हमारे हंसी बात। अब माता सीता को राम भगवान को देखने का मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन सभी लोगों के डर की वजह से वो नज़र उठाकर देख नहीं पा रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके जो कंगन है हाथ के, उस कंगन में ही इस प्रकार देख रही हैं नज़र डालकर। कंगन के शीशे में भगवान श्री राम का चेहरा नज़र आ रहा है, यहाँ से बगल में बैठे हैं, तो उसी शीशे के कंगन के शीशे में उनका चेहरा दिख रहा है, उसी को निहार रही हैं। तो उसी के ऊपर ये पंक्तियाँ बनाई गई हैं। देखिए राम को रूप निहारती जानकी, यानी कौन, सीता माता क्या कर रही है, राम को रूप निहार रही है। कहाँ पे, कंगन नग की परछाई, कंगन नग के परछाई, यानी कंगन का जो नग है उसमें परछाई डल रही है। माते सवे सुध भूल गई, और जो माता हैं वो सब सुध भूल गई हैं, पल देखते हैं पल टारत नाई, यानी वो सब भूल गई कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस उनकी तो नज़र एकदम टकटकी लगा के बस शीशे पर है, और उस चेहरे पे उनकी आंखें गड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्यार के भाव जागृत हो रहे हैं, प्यार प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार इन पंक्तियों में भी क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। इस प्रकार हमें पंक्तियाँ दी जाएंगी एग्जामिनर के द्वारा, और कहा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको रस बताना है। तो इन पंक्तियों में आपको समझ गए होंगे भावार्थ कैसे निकालना है। मैंने एक एक अर्थ का, एक एक पॉइंट का मैंने अर्थ आपको समझा दिया है, भावार्थ भी आप समझ गए होंगे। तो तीनों के भावार्थ से हमें क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है, संयोग श्रृंगार रस यानी प्रेम का रस नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले रस की। जो दूसरा भेद है वो है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है वो भी हम बताते हैं, देखते हैं। वियोग श्रृंगार रस हेडिंग डालो। वियोग श्रृंगार रस, देखिए जब वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो वहाँ पे क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मैंने कई बार बता भी दिया, समझ गए होंगे अब तो अच्छी तरीके से। वियोग की अवस्था यानी जुदाई की अवस्था, अलग होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, वियोग की अवस्था कहते हैं। यानी जिस पंक्तियों में या जिन पंक्तियों में नायक नायिका के मिलन की बात ना होकर उनके अलग होने की बात हो रही हो, वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। जैसे बात करें हम पंक्तियों के माध्यम से कि यहाँ पे
पिए प्यारे त्यारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यहाँ पे पति पास नहीं है, पति विदेश गया है, परदेश गया है कमाने। अब पत्नी चिट्ठी लिख रही है, उसमें कह रही है कि पिए प्यारे, हे प्रिय प्यारे, तुम तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यानी तुमको देखे बिना मेरी जो आंखें हैं वो बहुत दुखी हैं, वो मान नहीं रही हैं, तुमको देखने को लालायित हैं। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट दिख रहा है कि नायिका के पास नायक नहीं है, कहीं दूर है और वो उसको याद करके बात कह रही है। भाई आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप आ गया है, वीडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल ऐसा मल्टीमीडिया समय आ गया है, हर चीज़ से वीडियो कॉलिंग। लेकिन जिस समय काव्य लिखे गए थे उस समय काव्य धारा में हम बात करें, मल्टीमीडिया तो था ही नहीं। कहीं आदमी दूर चला जाए तो बस वो आएगा तभी तो शक्ल दिखेगी। यहाँ तो अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि पलक झपकते ही चेहरा देख लो। अब तो बस चैटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ कर लेते हैं। बातें चेहरा देखने की तो बात और ही है, कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ कर सकते हैं हम वीडियो कॉलिंग्स के माध्यम से। देख के घर में जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसको भी देख सकते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ हम लाइव देख सकते हैं। पढ़ा रहे हैं तो ये भी तो आप लाइव देख रहे हो। पहले ऐसा संभव नहीं था, तो पहले दूर दूर होते थे तब ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई थी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भगवान श्री राम की पंक्तियाँ हैं। जब सीता माता का अपहरण रावण करके ले गया तो उस समय ये पंक्तियाँ कही गई हैं। भगवान श्री राम सीता माता को खोज रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं खगों से, यानी खगमिस पक्षियों से, मृग मतलब हिरणों से, मधुकर श्रेणी मतलब पहाड़ों की, पर्वतों की चोटियों से, कि हे पक्षियों, हे हिरणों, हे पर्वतों की चोटियों, हे पर्वतों, तुमने देखा है, तुम देखी सीता मृग नैनी, और तुमने मृग के समान नैनों वाली सीता को कहीं देखा है क्या। तो यहाँ पे क्या विरह की अवस्था, जुदाई की अवस्था का वर्णन हो रहा है। राम भगवान दुखी हैं और सभी से पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो यहाँ क्या वियोग की अवस्था वर्णन हो रहा है। तो ऊधो जैसे और भी, ऊधो मोए ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की नागरी और दुर्मन की छाई। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो जब उद्धव को भेजा गोपिकाओं से मिलने, तो गोपिकाओं ने उनके सारे जो बातें थी उन सभी बातों को नकार कर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। वहाँ पे भी विरह की अवस्था का वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार जिन पंक्तियों में विरह की अवस्था का वर्णन हो रहा हो वहाँ पर स्पष्टली आपको समझ में आ जानी चाहिए वियोग श्रृंगार रस है। मृग नैनी का मतलब समझ गए होंगे, मृग के समान नैनों वाली। कमल नैनी, कमल के समान नैनों वाली। प्राचीन काल में जब काव्य शास्त्र लिखा जाता था तो नारी की सुंदरता का वर्णन इसी तरह किया जाता था। गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होठों वाली, कमल की पंखुड़ियों की तरह आँखों वाली, ठीक है, मृग के समान नैनों वाली, हिरणी जैसी चाल वाली, ठीक है। ऐसी पंक्तियाँ काव्य शास्त्र में होती थी। अब स्पष्टली मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, नायक है हमारा, ये नायक है और ये क्या है, नायिका है। बात समझना सीधी सीधी, ये नायिका है। अब ये नायक जो मिला है, नायिका है, यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात कहीं पे किसी बात को हो गई और एक दूसरे से इम्प्रेस हो गए और दोनों प्यार करने लगे। दोनों मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन बीच में एक और विलन आ जाता है, खलनायक आ जाता है। वो भी नायिका से प्यार करता है। तो ये कहता है, नायिका को प्रपोज करता है, लेकिन नायिका क्या कहती है, मैं तो इससे प्रेम करती हूँ। अब नायक क्या कहता है, ये जो विलन होता है ये नायिका के घर पे जाके बता देता है। कहाँ पे बता देता है, ये घर पे जाके बता देता है। जैसे नायिका के घर वालों को पता चलता है तो नायिका के जो भाई होते हैं वो आते हैं और हीरो की खूब कुटाई कर देते हैं, हाथ पैर तोड़ के पटक देते हैं और नायक बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और इधर नायिका की शादी तय कर देते हैं, किसके घर वाले, कौन, घर वाले। और इधर नायिका की शादी हो जाती है और ये हॉस्पिटल में पड़े पड़े रह जाते हैं। बाद में इनको खबर लगती है कि नायिका तो गई। अब ये गम में जो सैड सॉन्ग गाते हैं, दुखी भरे गाने गा रहे हैं कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ठीक है, कहते हैं ना, बेवफा है तू, है ना। तो वो सभी गाने क्या है, हमारे वियोग श्रृंगार रस के होते हैं। तो इसी प्रकार जो पंक्तियाँ होती हैं एक दूसरे के विरह में गाई जाएँ, वो भी पंक्तियाँ क्या होती हैं, हमारी वियोग श्रृंगार रस की होती है। अब नेक्स्ट रस की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रस है हास्य रस। अगली जो हेडिंग होगी, हमारे अगला जो रस होगा वो होगा हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस में क्या होता है दोस्तों, हंसने वाली पंक्तियाँ, यानी जिन पंक्तियों को पढ़कर या जिन पंक्तियों को सुनकर हमें हंसी आ जाए, मन गदगद हो जाए, उन पंक्तियों में क्या होता है, हास्य रस होता है। कवि सम्मेलनों में ज़्यादातर जो कवि होते हैं श्रोताओं को हंसाते हैं, वो हास्य रस की ही पंक्तियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से सुनने वाले, जो कवि सम्मेलन सुनने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी
ठट्टा लगाकर हंसते हैं, ठाका लगाकर हंसते हैं, उन सभी पंक्तियों में क्या होता है? हास्य रस। यानी जिन पंक्तियों को सुनकर हमें हंसी आ जाए उन सभी पंक्तियों में क्या होगा? हास्य रस होगा। अब हास्य रस कई जगह होता है, जैसे कैसे होता है? परिभाषा देखते हैं कि हास्य रस है, हास्य रस में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की क्या देखकर? विकृति को, आदि की क्या देखकर? विकृति को देखकर हृदय में जो भाव जागृत होते हैं वहाँ हास्य रस होता है। विकृति का मतलब होता है भिन्न, अलग होना, विकार अलग होना। यानी विकृति का मतलब होता है जैसे मान चलो 100 लोग बैठे हुए हों, उन 100 लोगों में एक अलग टाइप का हो, उन सभी से अलग हो, उसको विकृति बोलते हैं। जैसे मान चलो सपोज दैट आज के समय में हर जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वो क्या पहनता है? पैंट और शर्ट पहनता है, कोट पैंट पहनता है, कुर्ता पाजामा पहनता है। लेकिन आदमी औरत के लहंगा और ब्लाउज पहनकर आ जाए तो वो विकृति हो गई ना, वो आदमियों से भिन्न पोशाक पहन के आ गया तो हंसेंगे ही नहीं? हंसेंगे। मान चलो कोई आदमी है और लहंगा और ब्लाउज पहन के घूमेगा तो उस पर हंसेंगे नहीं, ये विकृति हो गई। जैसे बाणी की विकृति क्या होती है? मान चलो हम तो सादा सिंपल सीधे सीधे बोल रहे हैं, लेकिन जो तोतले होते हैं, तोतले लोग तुतला के बोलते हैं, उनकी क्या वाणी की विकृति है, अलग है, भिन्न है, सभी से बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है कई बार चुटकुले होते हैं, जैसे मान चलो एक कैमरा मैन है, तोतला है, तो मुस्कुराओ की जगह क्या बोलेगा? मुतकलाओ, बोलता नहीं बोलता है। इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तुतला कर बोलते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। उनसे बोलते हैं बेटा ये बोलो, बेटा ये बोलो, बेटा ये बोलो, बोलते नहीं बोलते, छोटी छोटी बातें बुलवा कर उनसे देखते हैं। तो ये क्या होता है? सभी वाणी की विकृति होती है। वेशभूषा, वेशभूषा मैंने अभी बता ही दिया है आपको। मान चलो कुछ अटपटा पहन के आ गया हो, मान चलो सपोज दैट काला आदमी है, काला रंग है और उसने काला पैंट पहन लिया, काली शर्ट पहन ली, काले चश्मे लगा लिए और बाल काले, बिल्कुल पूरा काले काला हो गया, तो ये भी वेशभूषा की विकृति हो गई ना भाई। अपने रंग रूप, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी कपड़े पहनने चाहिए। आप अलग अपनी पर्सनैलिटी से हटके कपड़े पहनोगे तो जाहिर सी बात है सभी लोग देखकर हंसेंगे। तो इन सभी विकृतियों से सामने वाले को अगर हंसी आ रही है, देखकर हंसी आ रही है, बोलने से, वाणी से, उन सभी बातों में क्या होता है? उन सभी पंक्तियों में हास्य रस होता है। ज़्यादातर कवि सम्मेलन में कवि होते हैं जो श्रोताओं को हंसाते हैं जिन पंक्तियों के माध्यम से, उन सभी पंक्तियों में क्या होता है? हास्य रस होता है। मैं कुछ पंक्तियाँ बता देता हूँ कि प्रेमियों की शकल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। एक कवित्री ने लिखा है, वो कह रही है कि प्रेमियों की शकल कैसी होनी चाहिए? कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, भूत जैसी। भाई प्रेमियों की शकल क्या भूत जैसी होती है? हंसी आएगी कि नहीं आएगी बात पे? अकल नाप में उनकी 6 सूत होनी चाहिए। 6 सूत का मतलब 6 धागे की बराबर जो चौड़ाई होती है उतनी ही होनी चाहिए। इश्क करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, प्रेमियों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। यानी पिटने का नंबर आ जाए तो भाई चांद भी तो मजबूत होनी चाहिए, जूते पड़े तो अच्छे से खा ले। तो इन बातों से आपको हंसी आएगी। तो इस प्रकार की जो पंक्तियाँ होती हैं जिनसे हमें हंसी का भाव जागृत हो, उन सभी में क्या होगा? हास्य रस होगा। जो हमारा नेक्स्ट अगला रस है दोस्तों, ये हास्य रस हो गया। हास्य रस आपको डायरेक्टली समझ लेना चाहिए कि अच्छे से, कि जिन पंक्तियों से हमें हंसी आए, हंसी के भाव हों, उनको हास्य रस कहते हैं। अगला है हमारा करुण रस। करुण रस में क्या होता है? करुणा का भाव होता है, दुख का भाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? करुण रस। अगली हेडिंग है हमारी करुण रस। करुण रस, करुण रस वह होता है जहाँ पे शोक के भाव की परिपुष्टि हो, जहाँ पे क्या हो? शोक हो, दुख हो। जिन पंक्तियों में शोक का भाव दिखाई दे, दुख का भाव दिखाई दे, उन पंक्तियों में हमें क्या करना होगा? करुण रस करना होगा। अब वो शोक कैसे होता है? देखिए मैं बता देता हूँ परिभाषा में कि इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रेम का पात्र, चिर वियोग, अर्थ हानि से जहाँ शोक के भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। देखिए क्या होता है ये कि इष्ट वस्तु की हानि का मतलब होता है कि जिस वस्तु की हम क्या करते हैं? चाहत रखते हैं, वो वस्तु हमें मिल ना पाए, हानि हो जाए, यानी नष्ट हो जाए, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जैसे मान चलो सपोज दैट हमारी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम बहुत लगाव रखते हैं, वो चीज़ क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। जैसे मान चलो कोई हमने डॉगी पाल रखा है, उससे हमारा बहुत लगाव है, दिल से जुड़ा हुआ है, वो मर जाए या खुद जाए तो हमें क्या होगा? दुख होगा। अनिष्ट वस्तु का लाभ, यानी कोई ऐसी घटना जिसको आप चाहते नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान चलो हम ये चाहते हैं, हमारा एग्ज़ाम दी, हम चाहते हैं कि हम पास होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। हम यानी फेल होने की क्या करते हैं? अनिष्ट वस्तु का लाभ हम नहीं चाहते, फेल होना नहीं चाहते, फिर भी फेल हो जाते हैं, उसका लाभ मिल जाता है। नहीं,
फैल हो जाते हैं। तो हमें दुख होगा। प्रेम का पात्र, कोई हमारे प्रेम का पात्र है, वो चले जाए या मर जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसके साथ में बुरा हो जाए तो हमें दुखी होगा। चिर वियोग, चिर वियोग का मतलब लंबा वियोग, ऐसा वियोग जिसमें दोबारा मिलने की कोई आशंका ही ना हो, यानी मर जाना, कोई सामने वाला व्यक्ति मर जाए जिससे हम दोबारा मिल नहीं पाते, लंबे समय का वियोग हो गया उससे हमेशा के लिए। अर्थहानि, यानी या पैसे की हानि हो जाए या किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, तब इन सभी चीज़ों से हमें जो शोक का भाव प्रकट होता है, जो दुख का भाव प्रकट होता है, उन सभी में क्या होता है, हमारा करुण रस होता है। तो करुण रस का तात्पर्य यही, जहाँ दुख या शोक का भाव हो उन सभी पंक्तियों में आपको करुण रस कर देना है। क्लियर। एग्जाम्पल्स जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। एग्जामिनर इसी प्रकार पंक्तियाँ देगा और पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ये कौन है, सुभद्रा है। कौन है, सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी, अभिमन्यु की माँ थी। कौन थी, अभिमन्यु की माँ थी, और अर्जुन उसके कौन थे, पति थे। तो यहाँ पे सुभद्रा अभिमन्यु के बारे में अर्जुन से क्या कह रही है, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में सुभद्रा अर्जुन से कह रही है कि प्रिय पति है, मेरे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्राण प्यारा मतलब अभिमन्यु कहाँ है। और दुख जल निधि, यानी दुख के जल निधि मतलब जल के सागर में, दुख जैसे जल सागर में डूबी का सहारा कहाँ है। मैं दुख के जल सागर में डूबी हुई हूँ, दुख के सागर में डूबी हुई हूँ, मेरा वो सहारा कहाँ है। तो यहाँ पे क्या दुख का भाव हो रहा है, पंक्तियों में दुख कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। यहाँ पे दुख नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख की किसकी, दुख की बदली। मैं किसी हूँ, नीर भरी यानी जल से भरी, दुख की बदली, बदली बादलों को, दुख के बादल जैसे बोलते हैं बदली, छोटी छोटी बादलों की जो बदलियाँ होती हैं जो आकाश में चलती रहती हैं उनको बदली बोलते हैं। तो ये कैसी यहाँ पे कह रही है कवियत्री कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। कौन हूँ, नीर भरी दुख की बदली हूँ। और भी जैसे आपने सुदामा और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो मित्र थे, उनकी जब मिलन होता है तो उस समय बहुत शोक होता है। उनके लिए भी एक पंक्तियाँ लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं कि पाए बेहाल विवाइन सो वहे, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ना इतने दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ना इतने दिन कित खोए। ठीक है। तो ये जो दो पंक्तियाँ थी, इसमें भी आगे अगर हम बात करें तो वो ये था, देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ये जो चार पंक्तियाँ हैं ये भी क्या दुख की बात कर रही हैं। तो इनको पंक्तियों को भी, ये पंक्तियाँ करुण रस की हैं चारों विचारों। जैसे देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो यहाँ पे करुण रस हो रहा है। तो इस प्रकार जिन जिन पंक्तियों में आपको करुणा का भाव दिखाई दे, दुख का भाव दिखाई दे, उन सभी पंक्तियों में कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। हम बात करते हैं अगले रस की। जो अगला रस है हमारा वो है रौद्र रस। कौन सा रस होता है दोस्तों, रौद्र रस। अगली जो हेडिंग डालें अपनी, रौद्र रस की। रौद्र रस, रौद्र रस में क्या होता है, गुस्से का भाव होता है। क्या होता है, गुस्से का भाव, जहाँ हमें गुस्सा आ जाए, क्रोध आए। इसका स्थायी भाव क्या होता है रौद्र रस का, क्रोध। क्या होता है, क्रोध। जब क्रोध के भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं तब रौद्र रस का क्या होता है, जन्म होता है। यानी जब व्यक्ति के अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत हो, क्रोध, तब कौन सा होता है, रौद्र रस का जन्म होता है। रौद्र रस का जन्म कब होता है कि विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, यानी हमारा जो विपक्ष में, हमारे विरोध में, उसके द्वारा क्या करना है कि उसके द्वारा किसी मनुष्य, देश, यानी कोई विरोधी व्यक्ति है उसके द्वारा किसी मनुष्य का बुरा करना या हमारा बुरा करना, देश के साथ में बुरा करना जैसे आतंकवादी करते हैं, समाज, किसी समाज के साथ में बुरा करना, या धर्म का अपकार करने से, या हमारे धर्म को कोई हानि पहुंचा रहा है, या कोई हमारा बुरा कर रहा है, या हमारे देश का बुरा कर रहा है, या हमारे समाज का बुरा कर रहा है, तो उसके प्रतिशोध यानी बदले, यानी उससे बदले की भावना में हमारे अंदर जो क्रोध का भाव पैदा होता है, जो गुस्सा आता है हमें, वहाँ पर कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है। बात समझ गए होंगे। एग्जाम्पल्स है जिन पंक्तियों में क्रोध का भाव आ जाए, जैसे जाता परशुराम संवाद, महाभारत के युद्ध में कई पंक्तियाँ ऐसी यहाँ पे क्रोध के भाव आते हैं। परशुराम संवाद, वहाँ पे भी कई सारे ऐसे भाव आते हैं। जैसे हम परशुराम संवाद, जब भगवान श्री कृष्ण भगवान माता सीता का स्वयंवर होता है, माता सीता के स्वयंवर में जब भगवान राम धनुष तोड़ देते हैं उस समय परशुराम जी आते हैं और क्रोध में बहुत सारी पंक्तियां कहते हैं। जैसे उनकी क्रोध की एक पंक्ति है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये क्या है, ये पंक्ति भी किसकी है, क्रोध रस की है। तो हम प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ बताते हैं कि श्री कृष्ण के वचन सुन, ये महाभारत के युद्ध की पंक्तियाँ हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक
संवाद आता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गीता का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो उस समय भगवान अर्जुन होते हैं वो अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, इन सभी के साथ में, यानी जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था उस युद्ध में युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, कोई किसी का नहीं है। फिर उन्हें उनके द्वारा किए गए बुरे कार्य, यानी कौरवों के द्वारा उनके साथ में की गई हानियों का, किए गए बुरे बर्ताव का बताते हैं। तब जाके अर्जुन क्या हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और अपना धनुष उठा लेते हैं। तो वो उसी समय की ये पंक्तियाँ हैं कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन सुनाए, बातें कहीं, तो अर्जुन किससे, क्षोभ से, यानी गिलान, अपने गुस्से के भाव से जलने लगे, क्षोभ से, प्रतिशोध के भाव से जलने लगे। सब शील, जो शिष्टाचार दिखा रहे थे कि मैं मेरे पितामह पे धनुष बाण नहीं चलाऊंगा, गुरु पर नहीं चलाऊंगा, जो शील दिखा रहे थे उसको क्या है, भूल गए और करतल युगल मलने लगे। कर का मतलब हाथ और ये तल, इसको तल बोलते हैं। कर का मतलब हाथ, इसको इस प्रकार मलने लगे। ठीक है। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े। और कह रहे हैं कि अब संसार देखेगा जो हमारे शत्रु हैं ये रण में, यानी युद्ध मैदान में मृत पड़े, मरे हुए पड़े मिलेंगे, करते हुए उद्घोषणा, और ऐसी घोषणा करते हुए हो गए वो उठकर खड़े और अपने धनुष को लेकर क्या हो गए, खड़े हो गए। तो इन पंक्तियों से क्या है, क्रोध का भाव स्पष्ट दिख रहा है। और ज़्यादातर क्या होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उन एग्जाम्पल्स में ही सीधे सीधे भाव दिख जाते हैं। ये क्षोभ का मतलब क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध। यहाँ पे क्रोध स्पष्ट पंक्तियों में दिख रहा है। जो भाव होते हैं वो पंक्तियों में दिख जाते हैं, उनसे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। तो इस प्रकार जो रौद्र रस है यहाँ पे क्या होगा, क्रोध का भाव होगा। जो अगला हमारा रस है वो है भयानक रस। कौन सा है, भयानक रस। अगली हेडिंग डालेंगे भयानक रस की। भयानक रस, भयानक रस कब जागृत होता है दोस्तों? देखिए, भयानक रस जब जागृत होता है जब हम डर रहे हों या हमें किसी का भय हो, उस कंडीशन में क्या होता है, भयानक रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मैंने बता दिया भय। इस समय कौन से अनुभव होते हैं, जब भय हमारे अंदर जागृत होता है तो अनुभव जागृत होते हैं, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है, बोलते समय काँपते हैं। इन सभी अनुभवों का जन्म इस रस के समय होता है। तो भयानक रस कब उत्पन्न होता है कि किसी डरावनी वस्तु को देखने के, यानी मान चलो हमने शेर देख लिया, भूत देख लिया, भूत को देखते डर जाते हैं ना, शत्रु की आशंका या कोई दुश्मन हमें मिल गया, दुश्मन ने हमें घेर लिया, उस समय हम जो डर का भाव हमारे अंदर पैदा होता है, जो भय का भाव पैदा होता है, वहाँ पे क्या होता है, भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे उदाहरण देखते हैं पंक्तियों से कैसे पहचानते हैं। भीत हो उठे, मैंने बताया कि पंक्तियों में ही उस रस का नाम मिल जाता है। देखो, समस्त सर्पों संग, यानी समस्त सर्पों, ये उस समय की बात है, शेषनाग वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा होगा यमुना नदी में जब शेषनाग आ जाता है, कंस भेजता है शेषनाग को, उसकी शेषनाग के फन पे नाचते हैं, ऐसा सीन आपने देखा होगा कृष्ण लीला में। किस उस समय की बात है कि जब श्री कृष्ण भगवान की बात है। समस्त सर्पों संग श्याम, श्याम को मतलब भगवान श्री कृष्ण, ज्यों कड़े जैसे ही निकले, यानी सभी सांपों के साथ में, यानी शेषनाग के साथ में, श्याम जैसे ही, कड़े का मतलब निकले, कालिंद, कालिंद का मतलब सूर्य की नंदिनी, सूर्य की पुत्री के सु अंक से, गोद से, यानी सूर्य की पुत्री के अंक से। सूर्य की पुत्री किसे बोलते हैं, यहाँ पे यमुना को बोला गया। किसको बोला गया है, सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं, यमुना नदी को। तो यमुना नदी के अंक से यानी गोद से निकले, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे और उस नदी के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे जितने भी मनुष्य खड़े थे, ये सीन देखकर, ये दृश्य देखकर सभी महाशंकित और भीत हो उठे। महाशंकित का मतलब शंका में इसलिए आ गया कि इतने छोटे से बालक ने इतने बड़े शेषनाग को कंट्रोल कैसे कर लिया, कैसे अपने बस में कर लिया, और भीत हो उठे। और इतने बड़े सांप को देखकर सभी भय के मारे, डर के मारे डर भी गए, भीत हो उठे, डर भी गए हैं। तो यहाँ पे क्या, डर का भाव, भय का भाव स्पष्टली दिख रहा है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में क्या होगा, भयानक रस होगा। तो इसी प्रकार जितनी भी हमारे काव्य की पंक्तियाँ हों जिनमें भय, डर का भाव पैदा हो, वहाँ पे भयानक रस होता है। जो अगला रस है हमारा वो है वीर रस। कौन सा है, वीर रस। अगली हेडिंग डालेंगे वीर रस की। अगला है हमारा वीर रस। वीर रस कहाँ होता है, जहाँ वीरता भरी बातें हों, जिन पंक्तियों में वीरता की बातें दिखलाई जाएं, वीरता की बातें कही जाएं, शौर्य की बातें कही जाएं, साहस की बातें कही जाएं, पराक्रम की बातें कही जाएं, बहादुरी की बातें करी जाएं, आत्मरक्षा की बातें कही जाएं, निर्भीकता की बातें की जाएं, उन सभी पंक्तियों में क्या होता है, वीर रस। आप सभी जानते होंगे वीरता किसे कहते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। वीरता कब होती है कि जहाँ पराक्रम की बातें हों, साहस की बातें हों, बहादुर की, आत्मरक्षा की, निर्भीकता की आदि के भाव पैदा हो रहे हों जिन पंक्तियों में, उनमें क्या होता है, वीर रस होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि वीर रस के कितने भेद होते हैं,
चार वेद, ये युद्धवीर, ये दानवीर, ये धर्मवीर, ये दयावीर। ये ऐसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा वीर रस का भेद नहीं है, तो याद रखना युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। ठीक है, चारों भेद हैं हमारे। अब एग्जाम्पल्स की बात करें हम कि रण के बीच चौकड़ी भर भर कर, यानी चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। चेतक कौन था? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में चेतक ने अपना बहुत ही शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया था। इस वजह से इसकी वीरता की बातें आज भी राजस्थान के मेवाड़ अंचल में प्रचलित हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट रस है वीर रस के बाद में। इसको समझ लेना कि जहाँ वीरता की बातें हों, साहस की बातें हों, शौर्य की बातें हों, वीर रस होता है। इसके बाद में जो हमारा अगला रस है वो है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। तो हेडिंग डालिए विभत्स रस की। भीभत्स रस में क्या होता है कि घृणा या जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, और जहाँ पे घृणा के भाव हों, अरुचिता के भाव हों, या घृणित कार्य हो रहे हों और उनको देखकर हमारे मन में जो घृणा जागती है, वहाँ पे क्या होता है? भीभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जुगुप्सा, घृणा या जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो याद रखना भीभत्स रस का। ये सारे जो स्थायी भाव है मैंने पहले ही बता दिए, पहली वीडियो में इन सभी का जिक्र कर दिया है। ये हमारे रसों की क्या है? तीसरी क्लास है। अगर आपको संपूर्ण रस एक तरफ से पढ़ने हैं तो हमारी पिछली 2 क्लासेज हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखना। देखिए भीभत्स रस गंदी अरुचिकर, यानी जो गंदी हों, कैसी हों? अरुचिकर हों, जिनमें कोई रुचि नहीं हो, घृणित वस्तु हों, उनको देखकर मन में हमारे घृणा जो घृणा जागती है, वही घृणा हमारे जो घृणा का भाव जागृत होता है वह क्या होती है? भीभत्स रस होता है। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे मैं ये कहूँ, पंक्तियों के माध्यम से समझें कि घर में लाशें, यानी घर में भी लाशें पड़ी हुई हैं, बाहर लाशें, बाहर भी लाशें पड़ी हुई हैं, जनपद पर सड़ती लाशें, जनपद का मतलब सड़कों पर भी सड़ी हुई लाशें पड़ी हुई हैं, यानी जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं। आंखें निरसंस ये दृश्य देख, जो हमारी आंखें हैं ये निरसंस भरापूर्ण ये दृश्य देख क्या हो रही हैं? मुंद रही हैं, मुंद जाती। क्या हो जाती? आंखें मुंद जाती और घुट जाती श्वासें, हमारी श्वास घुट रही हैं बदबू के मारे सड़ी हुई लाशें। तो ये इस प्रकार की जो पंक्तियों में क्या हमारी श्वास भी घुट रही है, आंखें भी देखा नहीं जा रहा आंखों से ऐसा सीन, और श्वास भी नहीं ली जा रही है, तो यहाँ पे क्या घृणा के भाव जागृत हो रहे हैं, अरुचिता के भाव जागृत हो रहे हैं, गंदगी के भाव जागृत हो रहे हैं। आपने देखा सड़े नाले से बदबू से कैसी बदबू आती है, कैसी घृणा भाव जागृत होता है। इस प्रकार की जो पंक्तियाँ हों उन सभी पंक्तियों में हमारा कौन सा होगा? भीभत्स रस होगा। जो अगला रस है वो है हमारा अद्भुत रस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अद्भुत रस की। अद्भुत रस में क्या होता है? आश्चर्यजनक बातें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है? अद्भुत रस, यानी जिन पंक्तियों से मैं आश्चर्य का भाव, यानी ऐसा आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हो भी सकता है, या आश्चर्य हो जाए सुन के, आप सोचने को मजबूर हो जाए कि ऐसे कैसे हो गया, उन पंक्तियों में क्या होता है? अद्भुत रस होता है, यानी आश्चर्यपूर्ण। आपने गांव में क्यों बातें होती हैं ऐसी आश्चर्यजनक, लंबी चौड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं, जहाँ अतिशयोक्ति कर दी जाए, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए और वो बहुत आश्चर्यजनक लगें, क्या ऐसा भी हो सकता है? वहाँ पे क्या होता है? हमारा अद्भुत रस होता है। आपने देखा होगा कि गांव में कुछ ऐसी बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा, किसी ने कहा इतना बड़ा भूत देखा, फिर वो कहता है इतना बड़ा देखा, और अगला कहता है इतना बड़ा, और गांव में पूरे में बात फैलते फैलते वो भूत कितना बड़ा हो जाता है? आसमान जैसा हो जाता है, और लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्या इतना बड़ा भी भूत होता है? मान चलो कोई ये कह दे कि मैंने कुत्ता देखा, कैसा कुत्ता देखा? हाथी से भी बड़ा कुत्ता देखा, तो ये पंक्ति क्या होगी? आश्चर्यजनक होगी। क्या हाथी से बड़ा कुत्ता होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसी पंक्ति जिनमें आश्चर्य की बातें की जाएँ, आश्चर्यजनक या विस्मयबोधक बातें की जाएँ, उन पंक्तियों में क्या होगा? अद्भुत रस होगा। यानी देखो, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने या सुनने से जो विस्मय या आश्चर्य का भाव जागृत हो, वहाँ पे क्या होगा? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। ये भी याद रखना कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। अब फॉर एग्जाम्पल्स के माध्यम से कैसे सुने कि कैसे आश्चर्यजनक। यहाँ पे पंक्तियाँ कह रही हैं कि बिन पग चले, यानी बिना पैरों के तो क्या है? वो चल रहा है, बिन पग चले। सुने बिन काना, बिना कानों के क्या कर रहा है? सुन रहा है। बिन कर कर्म, बिना कार्य किए करे विधनाना, उसके सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। आनंद रहित, यानी सिर नहीं है,
सिर आनंद मतलब सिर नहीं है, सकल रस भोगी, सिर नहीं है, फिर भी सभी रसों को क्या कर रहा है, भोग कर रहा है। बिन वाणी, वाणी नहीं है, गूंगा है, बोल नहीं सकता। वक्ता बड़ जोगी, फिर भी वो क्या बहुत बड़ा बातूनी बना फिर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके पैर नहीं हो वो चल सकता हो? पैर नहीं तो कैसे चल पाएगा? यहाँ पे वो चलने की बात कर रहा है। जिसके कान नहीं हो वो सुन रहा हो, तो जिसके कान नहीं वो कैसे सुन सकता है? आश्चर्यजनक बात है ना। और दूसरी, बिनकर कर्म, जो कोई कुछ कर नहीं रहा उसके फिर भी सारे कार्य हो रहे हो, तो ये भी आश्चर्यजनक बात है। आनंद रहित, जिसका शरीर नहीं है तो वो रसों का भोग कैसे कर लेगा? रसों का मतलब है कि कोई अच्छी चीज़ खाना, देखना, सुनना, सूंघना, तो ये इन रसों को कैसे भोग कर लेगा जब शरीर नहीं है? बिन वाणी, जब बोल ही नहीं सकता है तो वो बहुत बड़ा बातूनी है। वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़ा वक्ता कैसे बन सकता है? तो यहाँ इन पंक्तियों में क्या हो रहा है, आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। तो मैंने आपको बता दिया स्पष्टली कि जिन पंक्तियों में आश्चर्यजनक बातें की जाएँ वहाँ पर क्या होगा? अद्भुत रस होगा। जो हमारा नेक्स्ट अगला 9वां रस है उसका नाम है शांत रस। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप शांत रस की। शांत रस, देखिए दोस्तों, जहाँ होता है जहाँ जिन पंक्तियों में संसार से विरक्ति होने की बात कही गई हो, क्या क्या कही गई हो? संसार से विरक्ति होने की या तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई हो। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि जिन पंक्तियों में ज्ञानी ऋषि मुनियों की ज्ञान भरी बातें कही जाएं, जिसमें संसार के उद्धार की, मोक्ष की बातें कही जाएं, उन पंक्तियों में क्या होगा? शांत रस होगा। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है जहाँ सृष्टि के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, रियलिटी ज्ञान की, कि दुनिया में सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं है। जैसे आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ा होगा, उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, दुनिया के बारे में जानकारी हो गई, तभी तो वो इतने बड़े संत बने, उन्होंने गृह त्याग किया, सब दुनिया के मोह माया को छोड़कर चले गए। जहाँ पे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? संसार से वैराग्य भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि आज के समय में हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, और यही तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जिस चीज़ को हम जान लें कि वास्तव में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? हमें दुनिया के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमें संसार से मोह भंग हो जाता है, संसार की कोई किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण नहीं होता है। यानी सीधी सीधी मैं बात बता दूं कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, क्यों इतनी भागदौड़ करें? ऐसी जिन बातों का हमें ज्ञान हो, अर्थबोध हो, वहाँ पे कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। यानी जहाँ वैराग्य, संसार से दूरी होने का, सन्यासी होने का, यानी हम कुल मिला कह सकते हैं सन्यास धारण कर लेता है व्यक्ति, वैराग्य धारण कर लेता है, उन कंडीशन में, उस स्थिति में क्या होता है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति के मन में शांत रस की उत्पत्ति होगी तो वो क्या करेगा? वैराग्य धारण कर लेगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे इसी स्थिति में क्या होगा? ना तो दुख होगा, ना सुख होगा, ना राग होगा, ना द्वेष। ना तो दुख की भावना होगी, ना ही सुख की भावना को वो चाहेगा, ना दुख चाहेगा, ना किसी से प्रेम रखेगा, ना किसी से द्वेष भी रखेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? शांत रस की प्राप्ति होती है। पहचानने का सीधा सीधा तरीका ये है कि जहाँ सांसारिक ज्ञान की बात कही जाए, उन ज्ञान की बातों में क्या होता है? शांत रस की बात होती हैं। जैसे ऋषि मुनि होते हैं, जब ज्ञान की बातें, सत्संग होते हैं, उनमें ज्ञान की बातें कही जाती, तो उन समय उन पंक्तियों में क्या होता है? शांत रस होता है। जैसे मैं बता दूं कि मन रे तन कागज का पुतला। अब हमें क्या तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है? तत्व ज्ञान के सभी जानते हैं कि खाली हाथ व्यक्ति आता है, खाली हाथ जाता है, और ये शरीर मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। फिर भी हम भागदौड़ में लगे रहते हैं। तो हम क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि हम अन्य रसों के पीछे पड़े हैं, शांत रस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब इन चीज़ों की, इन बातों की तरफ गौर करने लगें तो शांत रस हमारे मन में जागृत होगा, तो हम दुनिया से क्या कर लें? दुनिया की भागदौड़ से, दुनिया की मोह माया से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो मन रे तन, यानी मन रे तन, मन से कह रहा है कि जो तन है कागज़ के पुतले के समान है, कागज़ के पुतले के समान है, लागे बूंद विनाशी जाए छिन में। जिस प्रकार कागज़ के पुतले में पानी की बूंदें पड़ जाती हैं तो कागज़ का पुतला फट जाता है, गल जाता है, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो कागज़ के पुतले के समान है। जिस दिन इसमें पानी की समान बूंदें पड़ी या ये मर गया तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। गर्व करे क्यों इतना, और इस शरीर पर इतना घमंड क्यों करना, गर्व क्यों करना। तो ऐसी बातों से क्या होता है? शांत रस की बातें होती हैं, सांसारिक बातें होती हैं, सांसारिक ज्ञान की बातें होती हैं। जिन पंक्तियों में सांसारिक ज्ञान की बातें कही जाएं उन पंक्तियों में क्या होता है? शांत रस होता है। जो अगला हमारा जो रस है, 10वां रस है, वो है वात्सल्य रस। अगली बात करेंगे वात्सल्य की। किसकी बात करेंगे? वात्सल्य की बात करेंगे। अगला हेडिंग डालें वात्सल्य रस की। माता पिता का जो स्नेह होता है,
माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो स्नेह होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। क्या होता है दोस्तों? वात्सल्य रस। वात्सल्य किसको कहते हैं? माता पिता के प्रेम को। अगर डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माता पिता का प्रेम क्या कहलाता है, तो आपको बता देना वात्सल्य। केवल माता का प्रेम क्या कहलाता है? ममता। क्या कहलाती है? ममता। तो याद रखना, ये पॉइंट मैं बता देता हूँ वहाँ पे। अगर आपसे ये पूछे कि ममता क्या होती है? माता का प्रेम। अगर आपसे पूछे वात्सल्य क्या होता है? माता पिता का प्रेम। रति क्या होती है? पति पत्नी का प्रेम। ठीक है, रति क्या होती है? पति पत्नी का प्रेम। पहले क्या था कि हमारे 9 ही रस माने गए थे हमारे हिंदी में, अब बाद में 10वें और 11वें जोड़े गए। वो इसलिए जोड़े गए क्योंकि जो हमारा पहला रस था, पहला जो रस था हमारा, वो कौन सा था? श्रृंगार रस था। और इस श्रृंगार रस में इन सभी वात्सल्य प्रेम को, भक्ति प्रेम को, इन सभी प्रेमों को समाहित कर रखा था। फिर बाद में कुछ विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि भाई सभी प्रेम एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। एक भाई का अपनी बहन के लिए अलग प्रेम होता है और एक पति का अपनी पत्नी के लिए अलग प्रेम होता है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति अलग प्रेम होता है। इस वजह से इन प्रेम्स को, जो श्रृंगार रस की जो भेद थे, उनको अलग करके 2 रस और बनाए गए, जिनका नाम था वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये श्रृंगार रस में आते थे पहले, जब 9 श्रृंगार रस होते थे। अब बाद में इनको श्रृंगार रस से अलग करके 2 नए रसों के रूप में इनको जन्म दिया गया। और जो वात्सल्य रस था, इसको लेके आए थे आचार्य विश्वनाथ, और जो भक्ति रस था उसको लेके आए थे रूप गोस्वामी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माता पिता का जो अपनी संतान के प्रति, छोटे छोटे बच्चों की बात आएंगी, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाया जाए जिन पंक्तियों में, उन पंक्तियों में वात्सल्य रस होता है। जैसे मैं बता दूं, किलिक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। छोटा सा बालक है, वो क्या कर रहा है? किलकारियाँ मार रहा है। और उस जब कह रहे हैं कि वो किलिक अरे मैं तेरी किलकारी पर और तेरे शरीर इस जो शरारत हैं उन पर क्या करूँ? नेह निहारूं, और इन दांतों पर मोती बारूं। जो तुम्हारी एक किलकारी मार के जो दांत छोटे छोटे दिख रहे हैं, इन पर क्या कर रहा हूँ? मोती बारूं। बारना तो आप जानते होंगे, शादी ब्याह में जो 10 का नोट घुमा के बैंड बाजे वाले को दे देते ना, उसी प्रकार मोतियों को बार के दे देना किसी को, ये बारना होता है। ठीक है। किलकत कनक घुटरवन आवत। ठीक है, किलकारी मारते कनक घुटरवन आवत, घुटनों के बन चल रहे हैं। भान में कनक नंद के आंगन, और कनक का जो भान में कनक नंद के आनंद, कनक यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है। ठीक है, तो क्या है? पूरा घर गूंज रहा है। कौन? नंद के आंगन का, जो नंद का आंगन है वो गूंज रहा है। बिंब पकड़िए धावत, और किलकारी मारते भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए धावत यानी भाग रहे हैं। तो इन क्या है, इन पंक्तियों में स्पष्ट छोटे छोटे बच्चों की बात की गई। तो यहाँ पे क्या है? वात्सल्य रस की बात हो रही है। तो याद रखना, ममता माता का प्रेम, वात्सल्य माता पिता का प्रेम, रति पति पत्नी का प्रेम। और अनुराग की बात करें तो अनुराग एक और शब्द होता है। अनुराग बात करें तो भक्त और भगवान का प्रेम, भक्त भगवान का प्रेम क्या कहलाता है? अनुराग। क्या कहलाता है? अनुराग कहलाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा चाहत, आसक्त और मोह, ये भी शब्द हैं, ये भी प्रेम के रूप में लिए जाते हैं। तो याद रखना, चाहत का मतलब क्या होता है? किसी को पाने की इच्छा रखना, ये निस्वार्थ होती है। क्या होती है? निस्वार्थ। आसक्त क्या होता है? स्वार्थहीन होती है, किसी से कुछ पाने की इच्छा से प्रेम करना, और वो चीज़ मिल जाए तो प्रेम भी खत्म हो जाना, तो आसक्ति है। मोह, किसी के सुंदर रूप को देखकर उसके प्रति आकृष्ट होना, मोह होता है। यानी उससे सुंदर जब दूसरा मिल जाएगा तो उससे प्यार खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ आकृष्ट हो जाएगा, ये मोह होता है। तो याद रखना कि मोह, चाहत, आसक्ति, ममता, वात्सल्य, रति, अनुराग, ठीक है, ये सभी होने को तो एक ही प्रेम के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। क्या है? अर्थ अलग अलग है। जो अगला रस है हमारा, लास्ट में 11वां रस है, वो है भक्ति रस। उसके बारे में भी देख लें आप। भक्ति रस में मैंने बता दिया है। भक्ति रस किसे कहते हैं? अनुराग। इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या है? अनुराग। अनुराग का मतलब याद रखना दोस्तों, अनुराग क्या होता है? भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसको अनुराग कहा जाता है। और इसी अनुराग से जिस रस का जन्म होता है उसको भक्ति रस कहते हैं। स्थायी भाव में देख लेना, मैंने जब स्थायी भाव पढ़ाए तो इनके बारे में अच्छे से बतलाया है। मैंने बता दें, भक्ति रस में क्या होता है? किसी भगवान यानी अपने भगवान या किसी भक्त के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, सॉरी भक्त नहीं है यहाँ पे, व्यक्ति है,
व्यक्ति। भगवान या किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति का भाव रखना क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। बात समझना, देखिए हम भगवान के प्रति तो भक्ति का भाव रखते ही हैं, ये तो सभी जानते हैं, सभी अपने भगवान को अच्छे से मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन आपने देखा हो कुछ बाबा भी होते हैं, संत भी होते हैं, जिनको लोग अपना भगवान मानकर उनकी तस्वीर अपने घर में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसके प्रति भी भक्ति है भाई, लोगों की भक्ति है तभी तो उनकी तस्वीरें रख रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। तो याद रखना, भगवान या किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति का भाव रखना, यानी भगवान जैसा भाव रखना ही क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। और जिन पंक्तियों में भक्ति का भाव दिख रहा हो, पूजा पाठ का भाव दिख रहा हो, उन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा, भक्ति वाला प्रेम होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? भगवान की वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, रघुवंशी जो भगवान श्री राम थे उनका रघुवंश था, तो उनके रघुपति के राघव माने राजा, राघव माने सरदार यानी बड़े, कौन थे? रघुपति राघव राजा राम, यानी रघुवंश के जो राजा हैं वो राम है। पतित के पावन सीताराम, और वो बहुत पवित्र हैं और पति हैं किसके? पतित के पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर और अल्लाह तेरे ही नाम है, ईश्वर भी तुम्हारा नाम है, अल्लाह भी आपका नाम है। और सबको सन्मति, यानी सबको सन्मति की मतलब शुद्ध बुद्धि, अच्छी बुद्धि दे भगवान। तो यहाँ भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ईश्वर और अल्लाह आपके ही नाम है, सभी को सद्बुद्धि दें, आप सभी को क्या दें? सन्मति दें भगवान। तो यहाँ पे क्या है? भगवान की वंदना कर रहे हैं। जितनी प्रार्थनाएं होती हैं, जितनी भी आरती होती हैं, उनमें हम भगवान की वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं। उन सभी पंक्तियों में क्या होता है? भक्ति रस होता है। इस प्रकार दोस्तों जो हमारे रसों के परिचय थे, हमारे जो 11 रस थे, उन 11 रसों का क्या कर दिया हमने यहाँ पे? वर्णन किया है, पूरे विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हम रसों को पूर्णतः समाप्त करते हैं। हमने रसों की 3 क्लासेज ली हैं, पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेज है। पहली और दूसरी क्लासेज में हमने रस की परिभाषा, उत्पत्ति, उद्भव, जन्म और उसके अवयव अंग, जिनमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के बारे में विस्तार से समझाया है। आप इन तीनों क्लासेज को आप एक साथ पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपका रस का कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।